नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, हिंदू धर्म में ईश्वर के निकट जाने के लिए मनुष्य जीवन में होने वाले प्रमुख 16 प्रसंगों के लिए 16 संस्कार बताए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है विवाह संस्कार। हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। उनमें से काम ये पुरुषार्थ साध्य कर धीरे धीरे मोक्ष इस पुरुषार्थ की ओर कैसे जा सके, इस उद्देश्य से विवाह संस्कार का प्रयोजन है। विवाह की धार्मिक विधियों में आधारभूत शास्त्र क्या है, उसी के साथ विवाह में होने वाले गलत प्रकार, अनुचित प्रकार और उसके साथ आदर्श पद्धति से विवाह कैसे करें, इस हेतु आज के धर्म संवाद में ये विषय समझ कर लेने वाले हैं। इस संवाद में हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं विवाह संस्कार के विषय में आज हमारा संवाद है, तो इसमें मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि विवाह भी एक संस्कार है, तो इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो 16 संस्कार का हिंदू या सनातन धर्मियों के जीवन में अत्यंत महत्व है। ये 16 संस्कार होने के बाद और अन्य जो बातें हैं उसके साथ ही हम कर्म हिंदू हो सकते हैं। तो एक धर्माचरण और एक कर्म हिंदू होने के दृष्टि से इन 16 संस्कारों का अत्यंत महत्व व्यक्ति के जीवन में है। और 16 संस्कारों में से ये जो विवाह है, जो 15वां संस्कार है, उसके अंतर्गत जो विधियाँ होती है उसके विषय में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। गुह्य सूत्र में विवाह संस्कार का विधान है। इसमें ऋग्वेद का विवाह सूक्त का विनियोग है। विवाह अथवा उद्वाह, ये दोनों जो नाम है उसका अर्थ यही होता है कि वधू को उसके पिता से अपने घर विवाह करके घर लेके जाने की जो विधि है उसको विवाह कहा जाता है। हमारे विवाह संस्था में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष ये चारों जो पुरुषार्थ है, जो धर्म ने हमें अपने जीवन के ध्येय बताए हैं, वो साध्य होने की व्यवस्था हेतु ये बनाए गए हैं। किंतु अत्यंत दुर्भाग्य की यह बात है कि हमारे विवाह संस्था का इतना उच्च उद्देश्य होने के बावजूद भी वर्तमान में जो विवाह के तरफ जो दृष्टि समाज की है या विवाह में जो अनुचित प्रकार हो रहे हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे मुझे लगता है। आज विवाह प्रथा में अनेक विकृतियाँ आई है, वो भी हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो जो विवाह की पत्रिका अर्थात हम जो निमंत्रण कार्ड बनाते हैं शादी का, वो देखें तो उसमें क्या क्या विकृतियाँ होती है वो हम देखेंगे। अब आधुनिकता के नाम पर या कुछ कलाकारियाँ डिज़ाइनिंग के नाम पर या कभी कभी सुगंधित बनाने के नाम पर एक विभिन्न संकल्पनाओं के साथ अभी ये महंगी विवाह पत्रिका बन रहे हैं। और ऐसे छापना या वितरित करना ये कि उनका एक सोशल स्टेटस, एक सामाजिक उनका स्तर बताने का भी उसमें एक अभिनिवेश होता है। और महंगी महंगी ये विवाह पत्रिका छापने के बजाय अगर हम उसे अच्छी और सात्विक बनाने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, वह भी हमें देखना होगा। अनेक बार क्या होता है, ये जो विवाह पत्रिका हम छापते हैं, इनविटेशन कार्ड, उस पर हम श्री गणेश जी का चित्र छाप देते हैं और उसका अत्यंत अनादर होता है, क्योंकि मूर्ति शास्त्र के अनुसार संपूर्ण ही गणेश जी का रूप आना अपेक्षित होता है, परंतु केवल मस्तक का रूप हो या फूलों से, पत्तों से या फिर मॉडर्न आर्ट के नाम पर अशास्त्रीय पद्धति से गणेश जी का जो चित्र निकाला जाता है वह योग्य नहीं और वह देवता का अनादर करने वाला है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। और हमें अगर छापना ही है तो धर्मशास्त्र के अनुसार जो वर्णन किया है वो शास्त्र के अनुरूप श्री गणेश जी के एक आसनस्थ पूर्ण चित्र हमें छपवाना चाहिए,
ताकि भगवान का भी आदर हो और हमारे विवाह कार्य का भी निमंत्रण की पूर्तता हो। दूसरी बात है कि विवाह पत्रिका के प्रारंभ में हमें अपनी आराध्य देवता, कुल देवता, ग्राम देवता या अगर हमारे कोई गुरु है तो उनके भी नामों का योग्य आदर से उल्लेख होना आवश्यक होता है। और सबसे महत्व की बात है कि विवाह पत्रिका की भाषा कौन सी हो। विवाह पत्रिका की भाषा एक तो मातृभाषा हो या राष्ट्रभाषा हो, परंतु वर्तमान में केवल विदेशी अंग्रेजी भाषा में ही छपवाने की एक नया रीति जो शुरू हो गई, उसको कहीं तो रोकने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। अब विवाह पत्रिका में कभी कभी हम कुछ कलाकारी या डिज़ाइन डालने का प्रयास करते हैं। वो जितनी सात्विक हो और उसके स्पंदन जितने अच्छे हो, तो उससे केवल वो वधूवर नहीं, विवाह का सोहला नहीं, तो विवाह को आने वाले लोगों को भी वो स्पंदनों से लाभ होता है। और विवाह पत्रिका पे आप जो कुछ लिखना चाहते हैं ना, उसका व्याकरण भी शुद्ध हो, यह देखें। और यह एक ज़रूर देखें कि उसमें कोई विदेशी भाषा का प्रयोग ना हो। और अगर विवाह पत्रिका में कोई रिक्त स्थान हमें उपलब्ध होता है, तो उसमें कुछ धर्म शिक्षा संबंधित या कुछ राष्ट्र जागृति संदर्भित अगर कुछ लिखाण हम उसमें छपवा सके, तो वह भी एक समाज प्रबोधन या धर्म प्रबोधन के दृष्टि से उपयोगी होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो इतनी कुछ सावधानियां तो कम से कम विवाह पत्रिका छपवाते समय ही हमें करना चाहिए, ऐसे लगता है मुझे, कार्तिक जी। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जैसे विवाह की पत्रिका के विषय में बताया, तो उसमें जैसे अभी एक विदेशी और वो उसमें आ गया है, तो हम बदल गए हैं। तो वैसे ही अभी विवाह संस्कार के समय भी विवाह जब करते हैं तो उस समय माला पहनाने की जो कृति है, तो उसमें भी बहुत कुरीतियाँ आई है। तो इसके विषय में भी आप हमें मार्गदर्शन करें। एक तो आधुनिकता के पीछे और फिर एक धर्म के प्रति गंभीरता या धर्म शिक्षा के अभाव के कारण किस तरह की कुरीतियाँ प्रवेश कर रही है, उसका क्या परिणाम हो रहा है, वो हम अभी समझ के लेंगे। मूलतः विवाह संस्कार में वधूवर एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य यही है कि पति और पत्नी एक दूसरे में जो विद्यमान देवता तत्व है, उसका वो अनुभव करके उसका पूजन के स्वरूप में वो वरमाला पहनाते हैं। जब वधू वर को माला पहनाती है, उस समय उस वर में जो अप्रगट विद्यमान शिव तत्व है, उसका पूजन करती है, ये भाव रखकर वधू ने वरमाला पहनाना चाहिए। इतना बड़ा और उदात्त उद्देश्य है। और जब वो वरमाला पहनाने जाते हैं, उस समय शिव तत्व प्रगट स्वरूप में कार्यरत होता है। तो इतनी बड़ी विधि ये वरमाला पहनाने की कृति से होती है। उसी तरह जब वधू को वरमाला पहनाने की कृति होती है, उस समय वधू में जो अप्रगट विद्यमान देवी तत्व होता है, उसका पूजन मैं करता हूँ, इस भाव से वर ने वधू को वो माला पहनाना अपेक्षित है। और जब ये माला पहनाने की कृति हो जाती है वधू को, तो उस समय उसमें जो अप्रकट शक्ति तत्व है, वो प्रकट होकर वहाँ पर कार्यान्वित होता है। और माला पहनाते समय यदि ऐसे भाव रखते हैं कि हम एक दूसरे के अंदर जो ईश्वरी तत्व है, देवता का तत्व है, उसका लाभ हम दोनों को हो रहा है, तो इससे दोनों को भी ये विधि से लाभ होता है। परंतु अभी ये उद्देश्य समझ में न आने के कारण जो उसमें कुरीति आ रही है, उससे आध्यात्मिक स्तर पे भी नुकसान हो रहा है, विधि भी अपूर्ण होती है और वधूवर के जीवन में आने वाले कष्टों का भी वो एक कारण होता है, ऐसे अभी दिखाई देता है। आजकल तो और ये बात हमें दिखाई देती है कि विवाह के समय हास्य विनोद अधिक प्रमाण में होता है। और इतना ही नहीं, तो उस समय जो धार्मिक विधि चल रही होती है उसका भी मजाक उड़ाया जाता है, जो कि अत्यंत गलत है। और दूसरी एक जो कुरीति इसमें आई है, जैसे वर अगर वधू को माला पहनाने की कृति करना चाहता है, तो वो सहजता से ना हो, इसलिए वधू के पक्ष के कुछ लोग वधू को उठा लेते हैं और उसको और ऊंचाई पर लेके जाते हैं ताकि वर उसको माला ना पहनाए। और उल्टा भी होता है, अगर वधू अपने वर को माला पहनाने जाती है, उस समय वर के जो मित्र होते हैं या कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो वर को ऊपर उठा लेते हैं ताकि वो वधू वो माला ना पहना सके उसे।
यह दोनों जो प्रकार है ये अत्यंत अनुचित है। इससे क्या परिणाम होता है वह हम अभी समझ लेंगे। इस समय विवाह स्थल पर जो देवता के स्पंदन का आगमन होते रहता है, उनके आगमन में ही इस अनुचित प्रकार के कारण बाधा उत्पन्न होती है। और साथ ही इससे वातावरण में तमोगुणों का स्पंदन प्रक्षेपण शुरू हो जाता है, जो कि वधूवर ही नहीं तो वहाँ सभी के लिए वो अनिष्ट होता है। और इसका लाभ जो वायुमंडल में जो अनिष्ट शक्तियाँ होती है, नकारात्मक शक्तियाँ होती है, वह उठाती है और वे विवाह स्थल पर कष्टदायक स्पंदनों का प्रक्षेपण करती है। इसका दूरगामी जो परिणाम होता है वो वधू वर्ग के जीवन में होता है, उनके जीवन के सुख और आनंद पर होता है और उनका जीवन पूर्णतः कष्टमय होने की संभावना रहती है। तो ये अनुचित जो कुरीतियाँ शुरू है उसके इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी विज्ञान युग है, तो विज्ञान युग में सब अभी मॉडर्न हो गए हैं। तो इस विषय में एक प्रश्न आपसे पूछना था कि विवाह निश्चित करते समय वधू वर की जन्म कुंडली मिलाना आवश्यक है क्या? तो इसके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, ये प्रश्न मुझे बहुत महत्व का लगता है। सर्वप्रथम मैं ये कहता हूँ कि विज्ञान ने ज़रूर प्रगति किया है। विज्ञान ने चांद पर कदम रखा है, मंगल या और कहीं उन्होंने अपने उपग्रह सैटेलाइट भी भेजे हैं। परंतु अभी मनुष्य को स्वयं को कैसे सुखी रखे, अपने मन को वो कैसे संयमित रखे या प्रतिकूल परिस्थिति में सहजता से और आनंद से कैसे रखे, इसके लिए अभी विज्ञान या वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। बल्कि यह व्यवस्था धर्म की शिक्षा में, धर्म के आचरण में और ये 16 संस्कारों में है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। अब विवाह निश्चित करने से पूर्व भावी वधूवर की जन्म कुंडली मिलती है क्या, यह देखना अत्यंत ज़रूरी और योग्य होता है। अब वो क्यों, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है कि दोनों की जन्मपत्री जो है वो योग्य होना चाहिए और इनकी जन्म कुंडली मिलाने वाला ज्योतिष्य भी ज्ञानी और योग्य होना चाहिए। ये भी उसकी एक आवश्यकता है। और स्त्री और पुरुष के जीवन में जो अनेक भविष्य की जो महत्वपूर्ण बातें होती है वह विवाह के आधार पर ही तय होती हैं। जैसे कि स्त्री पुरुष में विवाह पश्चात प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, उनके आपसी संबंध सुखमय आनंदी रहेंगे या तनावपूर्ण रहेंगे, संतति कैसे होगी, संतति सुख है या नहीं है, या जीवन के अन्य सुखों का कैसे जीवन में परिणाम होगा, उनका समाज में स्थान क्या होगा और जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति क्या रहेगी। ऐसी अनेक बातें जन्म कुंडली के मिलान से हम समझना संभव होता है। एक दूसरे में सामंजस्य रहेगा या नहीं, वो एक दूसरे को समझ पाएंगे कि नहीं, यह जो भाग होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके भी जो गुण मिलान होते हैं वो कुंडली के कारण हमें पता चल सकता है। इन सूत्रों के साथ उनके जीवन की आर्थिक स्थिति कैसे होगी, उनका गृह सौख्य यानी घर बार या इसके संदर्भ में उनका क्या स्थिति रहेगी, उनका आरोग्य कैसे रहेगा, ऐसी भी कुछ बातें कुंडली के मिलान से हमें समझ में आती है। परंतु ये सब बातें हैं, ये वधू और वर के भविष्य से संबंधित है और विवाह निश्चित करते समय अगर ये हम नहीं देख पाते हैं तो सर्वसामान्य व्यक्ति को भविष्य क्या है ये समझना कठिन होता है और इसके लिए ज्योतिष शास्त्र का आधार लिया जाता है। और एक जो शास्त्र धर्म बताता है कि व्यक्ति का जन्म, विवाह और मृत्यु ये प्रारब्ध के ही अनुसार होता है और इसलिए जन्म कुंडली उस व्यक्ति के प्रारब्ध का दर्पण होता है और दो व्यक्ति वधू और वर के प्रारब्ध के दर्पण को जब मिलाया जाता है तो उसके कारण उनके भविष्य का जीवन कैसे रहेगा इसका अनुमान भी लगाना संभव होता है। इसलिए विवाह के पूर्व जन्म कुंडली का मिलान करना अत्यंत आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। जी, अभी आपने जिस प्रकार से बताया तो हमारे दर्शकों को भी पता चला होगा कि जन्म कुंडली देखना क्यों आवश्यक है। लेकिन अब मैं अगला प्रश्न यही आपसे पूछना चाहूँगा कि जन्म कुंडली में देखते क्या है, तो इसके विषय में भी आप हमें बताइए।
हाँ, प्रत्यक्ष जो ज्योतिष है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में क्या क्या देख सकते हैं वो बातें हम देखेंगे। सबसे पहले वो गुण मिलान करते हैं, फिर ग्रह मिलान करते हैं और पत्रिका मिलान करते हैं, और ये तीनों का जो सारा सारे उनका विश्लेषण होता है, उस विश्लेषण के आधार पर वो उनका जो भविष्य है वो बताते हैं। अब गुण मिलान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गुण मिलान से वधू और वर इनके स्वभाव एक दूसरे के लिए कितने पूरक है या कितने एक दूसरे को सहयोगी होंगे, ये हम गुण मिलान से समझ सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि पति पत्नी एकदम विरोधी प्रकृति के हैं, तो उनका जीवन में हर पल असंतोष रहने की संभावना होती है और जीवन में सुख और समाधान की मात्रा कम होने की संभावना होती है। गुण मिलान करते समय कौन सी राशि के व्यक्ति है और कौन से राशि के व्यक्ति के साथ विवाह कर रहे हैं, यह भी देखना एक उनका अंग होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक कौन से राशि की कौन सी मित्र राशियां है और कौन से राशि की कौन सी शत्रु राशियां है, ये पहले से तय होता है। तो दोनों की राशि अनुसार जो स्वभाव है वो एक दूसरे से मिलते हैं कि नहीं, यह देखना आवश्यक होता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो कर्क और कुंभ, ये जो दो राशि है वो एक दूसरे के शत्रु राशि है, उनका एक दूसरे से पटता नहीं। इसका अर्थ क्या है कि कर्क राशि की जो व्यक्ति होती है वह साधारणतः कला प्रिय होती है, भावनाशील होती है और निसर्ग प्रेमी होती है। अब इस व्यक्ति का विवाह अगर कुंभ राशि के व्यक्ति से होता है तो उस कुंभ राशि के व्यक्ति का स्वभाव आमतौर पे कैसा होगा कि यह व्यक्ति एक विरक्त स्वभाव का होता है, संन्यस्त व्यक्ति होता है। अपने काम के अतिरिक्त अन्य में वो कोई रुचि नहीं रखता या दूसरे से कोई लेन देन नहीं रहता उसका, और संशोधक वृत्ति होने के कारण विचारमग्न या चिंतन मग्न रहता है। तो ये दो परस्पर विरोधी अगर व्यक्तिमत्व एकत्रित आते हैं तो इनके अनबन होना एक नैसर्गिक क्रिया हो जाती है उसमें, तो इन सब बातों को भी उसमें देखा जाता है। संक्षेप में उसका सार इतना ही है कि अगर वधू और वर के आचार विचार हो, पसंद नापसंद या जीवन शैली एक दूसरे से एकदम अगर विपरीत हो तो उनमें जीवन सहजीवन होना बड़ा कठिन होता है। और इसके विपरीत अगर पति पत्नी की प्रकृति एक दूसरे से अनुकूल हो, आपस में समझदारी हो, तो उनका जीवन सुखमय और आनंदमय होने की संभावना होती है। और इसके साथ जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति निर्माण हो वो एक दूसरे को समझकर आधार दे सकते हैं, इस कारण उनका जीवन एक सीधा सरल होता है, उसमें क्लेश कम होते हैं। अब इसमें जो दूसरी बात देखी जाती है वो ग्रह मिलान और पत्रिका मिलान की होती है। अब इस मिलान के कारण उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी मतलब घर बार संपत्ति की स्थिति कैसे रही, उनको पुत्र पुत्री इत्यादि की प्राप्ति कैसे होगी, उनका भविष्य क्या होगा, या उनका आरोग्य कैसे रहेगा, जीवन में आने वाले संकट बीमारियां कैसे रहेगी, और उनके वैवाहिक जीवन कहाँ तक सफल रहेगा, इसका सारा सार विचार किया जाता है। अब ग्रह मिलान में एक जो है कि मंगल दोष के बारे में मैं एक विशेष कर आपको बताना चाहूँगा कि पत्रिका में जो मंगल दोष के विषय में जो कुछ अभी चर्चाएं चल रही है वो ऐसे लगता है कि अकारण भय और गलत धारणा के कारण बड़ी उसकी चर्चाएं चल रही है कि मंगली कुंडली है, मंगल दोष है इत्यादि। मंगल ग्रह एक दाह ग्रह जरूर है और वह वैवाहिक जीवन में अड़चने भी उत्पन्न करता है, परंतु पंचांग में मंगल दोष के अनेक अपवाद भी बताए हैं। इस योग से लगभग 60% मंगल दोष से जो युक्त जन्म कुंडलियां है उसमें मंगल ग्रह निर्दोष होता है। और इसलिए मैं आप सबको यही सुझाव देना चाहूँगा कि मंगल दोष के संदर्भ में सुनी सुनाई जानकारी पर विश्वास ना रखते हुए कुंडली में मंगल दोष है क्या, ये स्पष्टता से किसी अच्छे ज्योतिष को पूछने की आवश्यकता है। और अगर किसी के कुंडली में मंगल दोष निकलता भी है तो उस दोष को निर्दोष करने हेतु कोई उपाय है क्या, यह जानकर वह आप कर ले तो दोष का निराकरण भी होना संभव है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगली जी, आपने जन्म कुंडली के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझा है, परंतु आज के विज्ञान युग में
बहुत सारे समाज में लोग ऐसे देखे जाते हैं कि वो वधू वर की जन्म कुंडली मिलाते नहीं हैं। इसका परिणाम उसका परिणाम क्या होता है? तो इसके विषय में भी आप हमें बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कार्तिक जी। वर्तमान भारतीय समाज पर पाश्चात्य कुसंस्कृति का अत्यंत प्रभाव होने के कारण हमारे भारतीय युवक भी पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। उनको लगता है कि विज्ञान की प्रगति हो गई तो अभी अध्यात्म का जीवन में उपयोग नहीं। जैसे अब अगर कोई भौतिक शास्त्र सीखना चाहता है तो उसको लगता है कि अब रसायन शास्त्र मेरे जीवन के लिए आवश्यक नहीं। यह सूत्र जितना गलत है उतना ही विज्ञान अगर आधुनिक हो गए हैं तो अध्यात्म शास्त्र आवश्यक नहीं लगना भी उतना ही बड़ा एक भ्रम है, ऐसे मुझे बताना है। और इसलिए जो भारत कभी विश्वगुरु पद पर विराजमान था, आज भारत की प्रत्येक क्षेत्र में अधोगति भी दिख रही है, ऐसे भी मैं सबके ध्यान में लाकर देना चाहता हूँ। और विवाह के संदर्भ में अगर हम इसका विचार करते हैं तो सनातन धर्म में विवाह विच्छेद अर्थात तालाक या डाइवोर्स ये शब्द ही हमारे धर्म के संस्कृति कोश में नहीं था। वर्तमान में तालाक और डाइवोर्स के कारण हमारे ये विवाह विच्छेद हमारी संस्कृति में आया है और उसकी मात्रा अभी बढ़ रही है, ये हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो प्रेम विवाह के संदर्भ में वधू और वर एक दूसरे को पहले ही जानते हैं, तो उनके मन में आता है कि भाई अगर हम एक दूसरे को जानते हैं तो कुंडली देखना क्या आवश्यक है। और उनके मन में आता है और अन्य बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है, मगर इसका एक उत्तर है कि फिर भी आप दोनों की जन्म कुंडली का मिलान अवश्य कीजिए। इसका एक कारण मैं बताना चाहूँगा कि दूर के जो ढोल सुहावने लगते हैं, यह एक जो मुहावरा है, अर्थात दूर से सब अच्छा लगता है, मगर जब विवाह के बाद एकत्रित रहने की बात आती है और एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया शुरू होती है और एक दूसरे के स्वभाव दोषों का प्रकटीकरण वैयक्तिक जीवन में जब शुरू होता है, तब प्रत्यक्ष जीवन में अत्यंत भिन्न स्थिति निर्माण होती है। एक दूसरे से नोकझोंक, अनबन ये प्रकार शुरू होते हैं। एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया न होने के कारण एक दूसरे से समझौता वो नहीं कर पाते हैं और हमारा एक दूसरे से पटता नहीं, तो इसलिए हम अलग हो जाएंगे, ऐसे निर्णय भी जल्दीबाज में लेने की उनकी वृत्ति होती है, मानसिकता रहती है। तो इन सब के कारण प्रेम विवाह जितना जल्दी होता है उतने ही जल्दी टूटने का जो प्रमाण है समाज में वो अधिक है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। और इसके साथ और एक जो बात होती है कि वर्तमान पीढ़ी कई बार बाह्य आकर्षण उसको ही प्रेम मानती है और बाह्य आकर्षण और देखावा या नौटंकी में कभी कभी प्रेम प्रकरणों में बड़े पैमाने पर धोखे भी होने की संभावना होती है। इसलिए प्रेम विवाह में तो ज्योतिष्य का मत लेना सदैव श्रेयस्करी है। परंतु हम विज्ञान आधुनिक आगे गया है तो अब इस जीवन में जन्म कुंडली देखना आवश्यक नहीं है, ऐसे जिनको लगता है, तो अभी तक जो मैंने सब बातें बताई है वो भविष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण आपको देखना ज़रूरी है, ऐसे मेरी सलाह सभी के लिए है। जी, मैं हमारे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि 16 संस्कार में से जो विवाह संस्कार है उसके ऊपर आज हमारा यहाँ पर धर्म संवाद में हम ये चर्चा ले रहे हैं और हमें सद्गुरु डॉक्टर पिंगली जी द्वारा धर्मशास्त्र क्या है वो इस संस्कार के बारे में वो हमें बता रहे हैं। मैं इस संवाद को आगे लेकर जाऊँगा। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे सद्गुरु डॉक्टर पिंगली जी कि विवाह के समय वधू और वर पर अक्षत डाले जाते हैं, तो इसके पीछे, ये कृति करने के पीछे क्या शास्त्र है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं। जी कार्तिक जी, ये वधू और वर के ऊपर जो अक्षता डालने की कृति होती है उसे अक्षता रोपण विधि ऐसे कहा जाता है। आजकल मंगलाष्टक जब बोले जाते हैं उस समय जब शुभ मंगल सावधान ऐसे कहते हैं, उस प्रत्येक बार उपस्थित लोग वधू वर के और अक्षता फेंकते हैं। ऐसी अभी एक नई प्रथा या रूढ़ी परंपरा शुरू हुई है। परंतु प्रारंभ में जब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं तब वर वधू दूर होते हुए भी उनकी
हाथों में हे पुन्हा घेतो. जब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं तब भी वर वधू फेंकने वाले से काफ़ी दूर होते हुए भी उनके उनके तरफ हाथों में जो बचे हुए हैं वो अक्षता फेंके जाते हैं. परंतु प्राचीन काल में कंकण बंधन की जो एक विधि होती थी वो पूर्ण होने पर वधू एक दूसरे की धर्म, अर्थ, काम तथा संतति आदि इच्छाएं पूर्ण हेतु एक दूसरे के ऊपर अक्षता छिड़कते थे एवं तिलक लगाकर वरमाला पहने थे. ऐसी वो मूल विधि है. और तदुपरांत जब मंगलाष्टक होते हैं उस समय वधू वर के ऊपर अक्षता फेंकनी नहीं चाहिए. ये हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है. वर वधू द्वारा एक दूसरे को वरमाला पहनाते समय या उपरांत वर पूर्व की तरफ तथा वधू पश्चिम की तरफ मुख करके आमने सामने आसन पर बैठे. दोनों अपने हाथों में अक्षता लेकर प्रथम वधू के मस्तक पर तथा वर के मस्तक पर 3 या 5 बार अक्षता छोड़े. अक्षता दूर से भी छोड़ते हैं तो भी हानि होती है, क्योंकि विवाह के समय जब वधू वर पर दूर से अक्षता छोड़े जाते हैं तभी अक्षता उनके मस्तक पर ना गिरने के कारण उन अक्षता से प्रक्षेपित होने वाले स्पंदनों का वधूवर को लाभ नहीं होता है. यानी ये अक्षता के कारण वधूवर के अंदर अच्छे स्पंदन, आशीर्वाद रूपी स्पंदन उनको मिलना चाहिए, ऐसे उसकी अपेक्षा होती है. और ये देवता के तत्वों से जो भारित अक्षता जब भूमि पर गिरते हैं और वहाँ के उपस्थित लोगों के पैरों तले रौंदे जाते हैं, उससे देवता तत्व का अनादर भी होता है. तो यह हमें समझ के लेने की आवश्यकता है कि विवाह को जो उपस्थित सभी जन हैं, लोग हैं, वे योग्य समय पर ही वधू वर पर अक्षता डाले, दूर से उन पर ना फेंके और अक्षता जमीन पर अस्त व्यस्त ना गिरे, इसके लिए उन्होंने सावधानी बरतनी चाहिए. जी, आपने अभी अक्षत डालने के विषय में शास्त्र हमें समझाया कि ये अक्षत जो हम डालते हैं तो उसमें चावल का उपयोग किया जाता है, तो इसके पीछे कोई शास्त्र है? अक्षत के जो चावल है उसका जो महत्व है, क्योंकि वो एक प्रकार से सुफल और उर्वरता का प्रतीक है, उतनी ही उनमें भूत, करनी इत्यादि अनिष्ट शक्तियों के निवारण की शक्ति भी होती है. यानी उसके 2 उद्देश्य है, एक सुफल और उर्वरक बनाता है और दूसरा है जो अनिष्ट भूत, करनी इत्यादि हो सकता है उसकी निवारण की शक्ति भी उसमें होती है. और इसलिए अक्षता का उपयोग विवाह समय पे किया जाता है. दूसरी महत्व की बात है कि जो ब्रह्मांड में विद्यमान देवताओं के तत्व है उसको आकर्षित करने की सबसे अधिक क्षमता अक्षता में यानी तंदुल चावल में होने के कारण उसका उपयोग किया जाता है. अक्षत यानी जो क्षय नहीं होगा, ऐसे सुख, समृद्धि, धन धान्य एवं संतति का वो प्रतीक भी होता है. इस कारण अक्षता का वर वधू के मस्तक को स्पर्श होते ही उनका वैवाहिक एवं सांसारिक जीवन अत्यंत समृद्ध होने के लिए सहायता मिलती है. इस हेतु से इस विधि का पूर्णता प्रयोजन है. और बड़ों द्वारा जो वधू वर के मस्तक पर अक्षता छोड़ते हैं उसका भी महत्व हम जान लेते हैं. उस अक्षता में जो आकृष्ट देवता के जो तत्व होते हैं वो वर वधू के देह में प्रवेश कर कर दीर्घकाल कार्यरत रहते हैं. यह उसका एक महत्व है, ये हमें समझ लेने की आवश्यकता है. और इससे काफ़ी समय तक के वधू वर को एक आध्यात्मिक लाभ होता है. जी, सो गुरु डॉक्टर पिंगले जी, यहाँ पर विवाह का संस्कार जो किया जाता है, विवाह की जो विधि होती है उसमें एक विधि ऐसे है कि जिसमें वधू को एक पत्थर पर खड़ा किया जाता है, तो इसके बारे में शास्त्र क्या है वो भी आप हमें बताएं. हाँ जी, ये जो विधि है और विधि का उद्देश्य क्या है वो अब सब हम जान लेंगे. इसमें वधू को जो पत्थर पर खड़ा किया जाता है उसे अश्मारोहण कहते हैं, अर्थात वधू का पत्थर पर खड़े रहना. और इस समय जो बोले जाते हैं उस मंत्र का महत्व भी हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है. इस समय जो मंत्र कहे जाते हैं उसका अर्थ है कि तुम इस पत्थर पर चढ़ो एवं पत्थर के भांति अपने जीवन में स्थिर हो जाओ. मतलब जीवन में जो भी
झगड़े अथवा लड़ने के लिए आए हैं उनका प्रतिकार करो और उनको अपने वश में करो। पत्थर जिस तरह एक स्थैर्य तथा दृढ़ता का प्रतीक है, उस तरह अपना जीवन भी एक स्थैर्य और दृढ़ता से आप जिए, ऐसा संदेश इस विधि से सबको धर्म देना चाहता है। और एक एक संस्कार से विवाह से पूर्व ही दोनों में किस प्रकार जीवन यशस्वी हो, इस हेतु ये संस्कार निर्माण किए जाने के कारण इन विधियों का जीवन में क्या महत्व है वो हमें समझ में आता है। जी। ये विवाह के विधि में सप्तपदी भी किए जाती है, तो सप्तपदी का क्या महत्व है, तो उसके बारे में भी आप बताएं हमें। एक सामान्य शास्त्र वचन होता है कि जो भी दो 7 कदम एकत्रित चलते हैं उनकी आपस में मैत्री होती है, ऐसे वो वचन है। और इसलिए विवाह में भी इस सप्तपदी के विधि का एक विशेष महत्व है। वर को वधू का हाथ पकड़कर होमकुंड के उत्तर की दिशा के तरफ रखी जो चावल की 7 राशियां होती है, उसे वधू को चल के जाकर अपने पैरों से स्पर्श करना होता है और इस विधि को सप्तपदी कहा जाता है। वर वधू जब एक एक पग रखते जाते हैं तब पुरोहित प्रत्येक पग के साथ एक एक मंत्र पढ़ते हैं और उस एक एक पग के साथ एक दूसरे को उन्होंने क्या वचन दिया है उसका अर्थ बताया जाता है। सप्तपदी अर्थात जो हमारे धर्म ने सप्त लोगों का प्रवास करके मोक्ष प्राप्ति का जो ध्येय दिया है, तो वो सप्त लोकों एवं सप्त कोशों से एकत्रित रूप से छूटने के लिए उठाए गए पग, ऐसे ही सप्तपदी का मूल आध्यात्मिक अर्थ है। और वर्तमान जो कानून है उसके मुताबिक भी जब तक सप्तपदी नहीं होती है तब तक किसी हिंदू का विवाह वैध नहीं माना जाता है और सप्तपदी होना उनके लिए आवश्यक है। यह प्रावधान हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। जी, आपने अभी सप्तपदी के बारे में हमें बताया, तो इस सप्तपदी के बारे में अन्य भी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके पीछे शास्त्र क्या है, तो इसके विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, निश्चित, क्योंकि हिंदू धर्म में जो विवाह संस्कार में सप्तपदी जो बताया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, ऐसे अभी मैंने आपको बताया। और वर जब वधू का हाथ अपने हाथ में लेकर 7 कदम चलते हैं, उस समय वधू के पैर के अंगूठे से चावल के प्रत्येक राशि को स्पर्श किया जाता है और ऐसे करने से उसके पूर्व जन्म के कुछ जो कुसंस्कार है या कुछ प्रारब्ध है वो कुछ मात्रा में कम होने लगते हैं, न्यून होने लगते हैं। और उस समय यह भाव भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जैसे भाव रखते हैं उस तरह का फल हमें अधिक मिलता है। अब वधू के दाहिने पैर के अंगूठे से जब उस चावल की राशि को स्पर्श होता है तब अंगूठे में चावल से दैवी शक्ति आकृष्ट होती है। और जैसे मैंने अभी अभी बताया है कि सप्तपदी चलना यानी हमें सप्तलोक की यात्रा एकत्रित करके इस जन्म मृत्यु के चक्र के परे जाना है, ऐसे उसका उद्देश्य होता है। तो यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, उसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जो प्रबल प्रारब्ध होता है वो पिछले 7 जन्मों के संस्कारों के कारण होता है। तो इस जीवन में पति की सहायता से उस प्रारब्ध को मात करते हुए यह सप्तलोक की यात्रा पूर्ण करना है और इसी जन्म में हमें मोक्ष प्राप्त करना है। यह इस सप्तपदी के पीछे का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है। अब सप्तपदी पति के साथ चलने की जो कृति है उसमें जो एक गर्भित अर्थ है कि पति के इच्छा अनुसार मैं जीवन यापन करूंगी या परेच्छा से मेरा जीवन चलेगा, यह जब भाव होता है उसके कारण वधू का मनोलय और बुद्धिलय साध्य होने के कारण उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है और जीवन का ध्येय प्राप्त करना उसे आसान होता है। और प्रत्येक पग पर चावल के राशि को स्पर्श करते समय जो प्रतिज्ञा या जो वचन उस समय बताया जाता है उसका जो प्रभाव है वो वर वधू के अंतर्मन में पड़ता है और उनके मन पर सप्तपदी के जो उद्देश्य है उसके संस्कार दृढ़ होते हैं और उसी के कारण उनका सहजीवन आनंदमय होने की और
आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाने की संभावना होती है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी यहाँ पर हमें सप्तपदी के बारे में महत्व बताया, धर्मशास्त्र भी आप हमें बता रहे हैं। परंतु आज के समय में अब से ध्यान में आता है कि विवाह के भोजन पर बहुत अत्यधिक खर्च किया जाता है। तो विवाह के समय भोजन कैसे होना चाहिए? तो इसके विषय में भी आप हमें मार्गदर्शन करें। जो अनेक कुरीतियाँ विवाह में निर्माण हुई उसमें की एक है कि अपने आर्थिक क्षमता का दिखावा समाज के सामने करना। यह एक कुरीति परिवारों में आई है और उसके कारण भोजन इत्यादि पर अनावश्यक और अतिरिक्त खर्च हो रहा है, यह दिखाई देता है। प्रत्यक्ष में विवाह समारंभ में भोजन कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, वो हम जान के लेंगे। अत्यधिक तैलीय यानी तेल वाला, तीखा, मसाले वाला अथवा ब्रेड पाव जैसा या कृत्रिम शीतपेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसे तामसिक पदार्थों से युक्त भोजन हमारे विवाह संस्कार में नहीं रखना चाहिए। इसकी अपेक्षा दाल चावल, घी, कचूमर, लड्डू जैसे सात्विक पदार्थों का भोजन विवाह समारंभ में होना चाहिए। इसके कारण विवाह के समय निर्माण होने वाली सात्विकता का लाभ अधिक से अधिक वधू वर के साथ उपस्थित लोगों को भी होता है। विवाह के समय अभी एक कुप्रथा चल रही है कि पाश्चात्य संस्कृति दर्शाने वाला स्वरुचि भोजन अर्थात बुफे पद्धति चालू हो गई है। मगर एक आदर्श हमारी पारंपरिक जो पद्धति है, भारतीय पद्धति से ही भोजन की विधि होना उचित रहेगा। अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है और थाली में अन्न लेते समय आवश्यक और पर्याप्त ही अन्न परोसना चाहिए या लेना चाहिए। और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अन्न पदार्थ अतिरिक्त लेकर उसको फेंका ना जाए, उसका अवमान न हो। और सबसे महत्व की बात है कि विवाह में धन का अनावश्यक खर्च ना करें, अपितु यह धन आवश्यक है तो वधूवर के भावी जीवन के लिए दीजिए या उस धन का विनियोग धर्म या राष्ट्र के उत्थान हेतु कीजिए, वो सबसे अच्छा धन का विनियोग होगा। और संक्षेप में विवाह के समय जो प्रत्येक विधि की जाती है या जो प्रत्येक आदर्श हमें करना अपेक्षित है, वो वधू वर के एक दूसरे के आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूरक हो, यह देखकर हर विधि करना चाहिए। और इस हेतु से ही इस विवाह संस्कार के प्रयोजन हमें धर्म ने बताए हैं। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आप को एक महत्वपूर्ण बात पूछनी थी कि हिंदू धर्म में अभी जैसे आपने बताया तो विवाह एक संस्कार बताया गया है, परंतु वर्तमान में इस आधुनिक युग में इस संस्कार को की पवित्रता ही लोग अभी भूल रहे हैं। तो इस कारणवश हमें ऐसे एक प्रचार किया जा रहा है और हमारे सामने इस प्रकार से गलत तरीके से रखा जा रहा है कि समाज में आज विकृतियाँ बढ़ रही है। तो इसके विषय में क्या करना चाहिए, ऐसे आपको लगता है? सबसे महत्व की जो बात है कि समाज में कुछ विकृतियाँ बढ़ रही है, यह सही में विवाह संस्कार को दोष दे रहे हैं या हम जो एक आधुनिकता या एक खुलेपन के तरफ अनावश्यक जा रहे, धर्म के बंधन को नहीं मान रहे, उसके कारण हो रहा है, यह हमें जानने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अगर देखते हैं कि अपनी काम वासना के तृप्ति के लिए वर्तमान में कानूनी तौर पे विवाह बाह्य संबंधों को अभी मान्यता प्रदान की जा रही है, मगर ऐसे जो घटनाएं हो रही है उसके दुष्परिणामों का अभ्यास अभी करने की आवश्यकता है। विवाह के कारण परिवार व्यवस्था निर्माण होती है, परिवार व्यवस्था के कारण बच्चों पे सुसंस्कार करने की एक पीढ़ीजात व्यवस्था निर्माण होती है, आपसी प्रेम निर्माण होना, एक दूसरे के लिए सुरक्षा मिलना, एक दूसरे की देखभाल करना, ऐसे विविध उपयोग एकत्रित परिवार के हैं। मगर अभी विवाह बाह्य संबंध या व्यभिचार से जो उत्पन्न बच्चे हैं, ये बच्चे जो है ये इन सब लाभों से वंचित रहते हैं। ऐसे बच्चे प्रेम न मिलने के कारण, परिवार का छत्र रक्षा कवच न मिलने के कारण, उत्तम संस्कार न मिलने के कारण व्यसनाधीन होते हैं, गलत मार्ग पर चलते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसी स्थिति जब निर्माण होती है तब समाज का पतन होता है। और आज विदेशों की स्थिति ऐसी बनी हुई है, विवाह संस्था नहीं, विवाह करने के पहले ही बच्चे जन्म लेते हैं, विवाह हुआ तो साल 2 साल में उनका डाइवोर्स हो जाता है। और संस्कार, परिवार, सुरक्षा, प्रेम न मिलने के कारण
एक अव्यवस्थित समाज के निर्माण हुआ है। वासना नित्य प्रेम नहीं दे सकती। व्यभिचारिता, स्वच्छंदता के कारण एड्स जैसे गंभीर रोग समाज में उत्पन्न हो रहे हैं तथा इसके आगे गंभीर परिणाम भी समाज को भोगना पड़ रहा है। कुछ क्षण के काम तृप्ति के लिए मानव अपना संपूर्ण जीवन और समाज जीवन नष्ट कर रहा है, यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। और ऐसे क्षणिक सुख का क्या अर्थ है जीवन में? तो विवाह बाह्य संबंधों को रोकने के लिए प्रशासन, प्रसार माध्यम एवं प्रतिष्ठित लोगों से जो मिलने वाला प्रोत्साहन है वो सर्वप्रथम रोकना होगा, ऐसे मुझे लगता है। विवाह सब बाह्य संबंधों को प्रोत्साहन जो मिल रहा है, ऐसे निर्णयों को जो विरोध करने वाले हैं वो सब प्रशासन को पत्र लिखे, सामूहिक आवेदन करे, वो इसका समर्थन ना करे, यह देखना होगा। विवाह बाह्य संबंधों को रोकने हेतु कुछ कानून बनाए, इसलिए प्रशासन और लोक प्रतिनिधियों पर हमें दबाव डालने की आवश्यकता है। और मुख्यतः इस विवाह बाह्य संबंधों को प्रोत्साहन देने वाले जो टीवी चैनल्स पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक है या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ फिल्म्स है या तथाकथित जो प्रतिष्ठित लोग ऐसे आचरण करके जो समाज में गलत आदर्श निर्माण कर रहे हैं, इन सब का निषेध व्यक्त करने हेतु इनका बहिष्कार भी करने की आवश्यकता है। और इसलिए आप सब समाज भी इस आंदोलन में आगे आए, ऐसे मैं आपको विनती करना चाहता हूँ। और ऐसे हम सब एकत्रित आके कुछ सामूहिक प्रयास करते हैं, ऐसे विकृति को रोकने में अगर कुछ सफलता प्राप्त कर पाते हैं तो सही मायने में हमने धर्म की रक्षा के हेतु कुछ ना कुछ प्रयास किया, ऐसे हम कह सकते हैं। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, वैवाहिक जीवन आनंदमय हो, इसके लिए आप हम सभी को क्या मार्गदर्शन करेंगे? कार्तिक जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कलयुग में मनुष्य का जीवन जो है उसमें अभी ऐसे दिखाई देता है कि उसके जीवन में सुख की तुलना में अभी दुख की मात्रा अधिक है, ये हमें सबसे पहले स्वीकार लेना चाहिए। भले ही हमारे पास धन हो सकता है, साधन संपत्ति हो सकती है, मगर सुख का अभाव है और ये सुविधा में भी दुख ही ज़्यादा है, यह पहले हम स्वीकार लें। और वर्तमान जो जीवन शैली है वो प्रकृति के प्रतिकूल है, धर्म के प्रतिकूल होने के कारण साधन संपन्नता होते हुए भी, भौतिक साधन सुविधा उपलब्ध होते हुए भी हमारा जीवन आनंदी नहीं और प्रत्यक्ष दुखी है। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी या आनंदमय जीवन यापन करने वाले कुटुंब अभी विरले ही है, यह हमें समझ लेने की आवश्यकता है। और व्यक्ति का है या परिवार का या पति पत्नी का जीवन अगर हम आनंदमय बनाना चाहते हैं तो इस हेतु साधना करना यह सर्वोत्तम मार्ग है। साधना अर्थात ईश्वर प्राप्ति या आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिदिन किए जाने वाले प्रयास। और वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ी अड़चन जो होती है वो पति पत्नी की, वो एक दूसरे के तरफ की अपेक्षा। मनुष्य अपने अहंकार के कारण हर प्रसंग में उसे लगता है कि सामने वाला गलत है और मैं ही सही हूँ, और फिर उसकी अपेक्षा होती है कि सामने वाले ने बदलना चाहिए और वो स्वयं की तरफ बदलने के लिए प्रयास नहीं करता है। मगर पति पत्नी में सदैव यही विचार रहना चाहिए कि मुझे स्वयं को बदलना है और दूसरे को बदलने के लिए सहायता करने वाला है। यह विचार रखकर एक दूसरे को सहयोग अगर हम करते हैं, स्वयं को कहाँ सुधार करना है ये जानकर हम स्वयं में बदलाव की प्रक्रिया करते हैं, तो इतने कलयुग के समय में भी हम अपना जीवन सुखी और आनंदी करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। सबसे दूसरी बात होती है कि स्वयं में जो विद्यमान हमारे स्वभाव दोष या अहंकार होता है, जिसको हम व्यवहारिक भाषा में पर्सनैलिटी डिफेक्ट और ईगो कहते हैं, उसके निर्मूलन के लिए प्रयास करना। और हमारे आनंदमय जीवन में सबसे बड़ी बाधा यह स्वभाव दोष और अहंकार ही होता है। तो जीवन में आनंद प्राप्ति कैसे करनी चाहिए ये विज्ञान आपको नहीं सिखा सकता है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली आपको सिखा नहीं पाएगी, अपितु केवल अध्यात्म शास्त्र ही सिखा पाएगा। इसलिए हमारे जीवन की प्रत्येक घटना का आध्यात्मिकरण हो, जीवन में हर पल साधना का दृष्टिकोण हो, इसी से हमारे जीवन में आनंदमय अवस्था प्राप्त होगी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हम सभी को किया है, परंतु आज के समय में भी कुछ ऐसे गलत धारणाएं लोगों के मन में, समाज मन में कुछ प्रश्न रहते हैं। तो वैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कि विवाह के पश्चात आने वाला जो पहला आषाढ़ मास होता है, तो उस समय में जो नवविवाहित होती है तो वो अपने पति के घर में नहीं रह सकती, क्योंकि वो अगर वो अपने सासू माँ को देखती है तो वो सासू माँ के लिए अनिष्ट होता है, इसलिए सासू माँ को न देखना, इस प्रकार से वो रहता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं तो ज्येष्ठ मास में बड़े देवर को लिए वो अनिष्ट होती है, और फिर पौष मास में ससुर जी के लिए अनिष्ट होती है, और फिर अधिक मास में पति के लिए अनिष्ट होती है। तो इसलिए नवविवाहित को उनका मुख नहीं देखना चाहिए, ऐसे बताया गया है। तो ये क्या ये बात सत्य है? इसके विषय में आप हमें मार्गदर्शन करें। ऐसे प्रचलित परंपरा तो चल रही है, मगर इसकी परंपरा के पीछे कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। और किस परिस्थिति में ये शुरुआत हो गया वो अगर समझ लेते हैं तो उसकी जो आवश्यकता थी वो भी ख्याल में आएगी कि पहले कैसे कि विवाह का जो लड़की का उम्र था, उसका आयु थी, वो 8 से 12 वर्ष तक की होती थी। और इतनी छोटी आयु में लड़की ना तो गृहस्थी का बोझ उठा पाती थी या ना सलग 1 वर्ष वो अपने ससुराल में रहना उसको संभव होता था। तो उसको बीच बीच में मायके के प्रति लगाव होता था, मायके आने के लिए कुछ सुविधा हो, वो ससुराल से मायके आए और अपने माँ से कुछ बातें सीखे ताकि वो ससुराल में जाके अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो ऐसी कुछ आवश्यकता के इसमें धीरे धीरे यह बातें उभरने लगी। जैसे विवाह के पश्चात कुछ आरंभिक समय में कुछ दिनों के लिए वधू को मायके और कुछ समय के लिए ससुराल दोनों जगह रहना संभव हो, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। और आज के समय में लड़कियों की विवाह की आयु भी अधिक है, वो नौकरी भी करती है, थोड़ी सी स्वयंपूर्ण भी होती है, व्यवसाय आदि का विचार भी किया जाता है। तो वो 1 मास के लिए अपने अभी मायके भी नहीं जा पाती है और उसको वहीं पे रहना आवश्यक होता है। तो इस वर्तमान समय में उस बात की जो रूढ़ी परंपरा है उसका पालन अभी वैसे आवश्यक नहीं, क्योंकि उसको कोई शास्त्रीय परंपरा नहीं है। मगर इस परंपरा के पीछे एक ही उद्देश्य है कि नवविवाहिता को ससुराल से कुछ समय निकालकर अपने मायके में आने के लिए उसको संधि उपलब्ध हो, और एकदम वो मायके का जो लगाव है वो कम नहीं होता है, तो उसको शुरुआत में प्रारंभ में कठिनाई नहीं हो, इस उद्देश्य से यह बातें निर्माण होती है। जी, अंत में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप संस्कार के विषय में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? संस्कार, ये जो 16 संस्कार है ये आध्यात्मिक संस्कार है, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन सत्व प्रधान होना, व्यक्ति का जीवन धर्म मार्ग पर चले, उसकी जीवन पद्धति ही धर्ममय हो, इसके लिए सहायता होने की दृष्टि से ये संस्कारों की निर्मित है। ऐसे संस्कारों की योजना अन्य किसी पंथों में हमको दिखाई नहीं देती है। इन 16 संस्कारों में से प्रत्येक संस्कार जीव पर अनेक जन्मों जन्मों के जो रजतमात्मक संस्कार होते हैं या प्रारब्धात्मक जो संस्कार होते हैं, उसके कष्ट या प्रारब्ध नष्ट करने हेतु सहायक होते हैं। किसी एक सुभाषित में ऐसे कहा गया है कि हीरे की कीमत तो उस पर हुए संस्कार, यानी उसको कितने पहलू गिराकर उसको निर्माण किया गया है, इस पर निर्धारित होती है। उसी तरह से मनुष्य का जो जीवन है उस पर किए गए संस्कार और सत्व प्रधान जीवन शैली से कैसे निर्माण हुआ है, यह इससे ही साबित होता है। यानी हम अगर सामान्य भाषा में जानने का अगर प्रयास करें तो जैसे जो मनुष्य संस्कारित नहीं है उसे हम अगर पशु माने, तो वर्तमान कलयुग में मनुष्य का प्रवास पशुत्व से मनुष्यत्व, मनुष्य से देवत्व, यानी पशु से पहले हमें नर बनना है और नर का हमें नारायण बनाना है। इसके लिए यह 16 संस्कारों की योजना धर्म ने हमें दी है। ये जीवन में अत्यंत महत्व के है। ये संस्कार मनुष्य को उसके जीवन का जो ध्येय है, आनंद प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, उसके लिए भी बहुत सहयोगी होते हैं, और मनुष्य के सुखी समाधानी जीवन के लिए 16 संस्कारों की अत्यंत आवश्यकता होती है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, 16 संस्कार के इस धर्म संवाद के माध्यम से हमारे मन के अनेक प्रश्नों के उत्तर आज आपके माध्यम से हमें मिले। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। इसी के साथ आज का ये जो धर्म संवाद का विशेष कार्यक्रम हमने किया, जिसमें हमने विवाह संस्कार के बारे में समझ कर लिया, जो कि 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। अगर इस
संवाद सुनते समय आपके मन में कोई प्रश्न निर्माण हुए हो या आपके कोई सुझाव हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं और इसकी जानकारी आप आपके अनेक लोगों तक, अपने मित्र परिवार तक ये अवश्य पहुंचा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह विशेष संवाद संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।